शमशाबाद में आरटीओ की कार्रवाई, 3 वाहनों को किया जब्त। कोर्ट के निर्देश पर चलाया जा रहा अभियान, बगैर कागज के नगर में दौड़ रहे सवारी ऑटो। माननीय हाई कोर्ट जबलपुर के निर्देश हैं कि ऑटो रिक्शा जो चल रहे हैं शहरों में वो बिना कागजों के चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। तो इस तारतम्य में एक विशेष अभियान चल रहा है पिछले 15 दिन से। तो इसमें आज हमने इस एरिया में चेकिंग की है। अभी तक 3 ऑटो रिक्शा हमने जब्त किए हैं जो बिना कागजों के पाए गए। बस्तर जिले में अपनी सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने निकाला। कोरोना काल के दौरान इन्हें महारानी अस्पताल सहित जिले में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों में संविदा कर्मी के रूप में रखा गया था। और तकरीबन हम लोग 3-4 साल से कार्यरत हैं और हमें ना जॉब से निकाल दिया गया है और हम लोग रोड पे आ गए हैं। क्या हमारा आदेश सेवा समाप्ति का 30 नवंबर था, तो उसके बाद कलेक्टर से मिले तो आप लोग ऐसी ड्यूटी करते रहो से बोला। जब हम लोग उसके पास गए ना बाहर लेटर के लिए तो बोले मैं तो नहीं दे सकता हूँ, ऐसे बोले। फिर उसके बाद हम लोग फिर गए। अब भाई अब हमारे पास जॉब नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। चित्रकूट में फिर सामने आई वन अमले की चूक, शिकारियों ने तेंदुए को बनाया शिकार। जांच पड़ताल के बाद तेंदुए का किया अंतिम संस्कार। ये किसी ने विद्युत लाइन जो है वहाँ से तार लगाया था और उसमें लपट फंसा है। बाकी अभी जांच की जा रही है, कभी पता नहीं है, जांच चल रही है। 250 करोड़ के सेंट टेरेसा जमीन घोटाले का फरार मुख्य आरोपी सुधीर जैन के निवास पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस का अमला चाबी बनाने वाले को लेकर पहुंचा, लेकिन चाबी न बनने पर ताले को कटर से काटा गया। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हमने सर्च वारंट जारी करवाया था और फरार आरोपी सुधीर जैन के काशीबाग निवास में जो उसका घर है वहाँ पे हमारी टीम आई और हमें काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ से प्राप्त हुए। विदिशा के सिरोंज में 4 साल से गैर हाजिर रही 2 एएनएम, फिर भी हर माह निकलता रहा वेतन। दोनों एएनएम सिरोंज में पदस्थ हुई हैं, लेकिन एक दिन ही नौकरी पर गईं। 4 साल से 2018 की इनकी ज्वाइनिंग है। 4 साल को ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन बाद से ही वो अनुपस्थित हो गई थी और उनका वेतन लगातार निकलता। यह मामला मेरे संज्ञान में आया, लेकिन उसकी पूरी सभी संबंधित डिपार्टमेंट से राज तलब किया तो उसमें ये मामला सही पाया गया। दमोह में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, जिला मुख्यालय में बनाई गई 11 खंडपीठ, कई मामलों का हुआ निराकरण। इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो हमें नालसा और सालसा के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन करते हैं। इसमें पिछली 2 बार से दमोह का नंबर 1 स्थान रहा है और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार भी काफ़ी अच्छी तैयारी हुई है और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसमें प्रशासन की पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो हमें लगातार सहयोग कर रहे हैं। नगर पालिका को इसमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है, बैंकिंग सेक्टर का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हम टॉप करेंगे। नेशनल लोक अदालत का आयोजन भितरवार सिविल न्यायालय में किया गया। सुबह से ही नगर परिषद में कर जमा करने वालों की लंबी कतार नजर आई। लोक अदालत में जिन लोगों के संपत्ति का, जल का, उपकर, शिक्षा का और दुकान किराया प्रीमियम आदि जो बकाया राशियां हैं, उन लोगों को शासन के निर्देशानुसार निर्धारित शुल्कों में अधिभारों में छूट देके और वसूली की जा रही है, जिससे प्रकरणों का निराकरण होगा। भारतीय जनता पार्टी ने निकाली जन जागरण प्रभात फेरी। विधायक शर्मा समेत बीजेपी के समस्त कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे। आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री और पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। इमलीखेड़ा में तेंदुए की संदिग्ध मौत, जलने के निशान भी मिले। मामला छुपाने पशु अस्पताल की बजाय रेंज ऑफिस परिसर में किया पीएम। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर,
भीषण सड़क हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत, ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर हुआ फरार। चुनाव की तैयारी में जुटे कर्मचारी स्टैंडिंग कमेटी की हुई बैठक, संवेदनशील पंचायतों पर रहेगी कड़ी नजर। स्टैंडिंग कमेटी में चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद किन किन नियमों का राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पालन करना है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया। 2 दिवसीय दौरे पर आए जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, कई खामियां आई सामने। यहाँ पर देखा एक जगह का ऑक्सीजन पंप भी लीक था और कुछ मैंने बाथरूम की सफाई देखी तो ठीक नहीं है। तो मैंने अभी उनको निर्देश दिए है सिविल सर्जन कि आगामी दौरा पर मैं आऊँगा, पहली गलती तो माफ होगी लेकिन दूसरी माफ नहीं है। गोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुबंध समाप्त कर पीपीपी मोड को निरस्त करने की मांग को लेकर यूकेडी का धरना जारी। 90 वर्षीय बुजुर्ग ने भी दिया समर्थन, बैठे अनशन पर। कि तत्काल इस पे कार्रवाई करके इसका बेचना, प्राइवेट हॉस्पिटलों को, सेक्टर को देना बंद करने का आदेश पूर्ण कर दिया जाए। बढ़ती दुर्घटना और सड़क हादसों को देखते हुए बिलासपुर यातायात पुलिस ने एक बार फिर शहर में चालानी कार्रवाई शुरू की। लेकिन अभी विशेष अभियान चल रही है। अभी जो ट्रिपल सवारी वगैरह बिना नंबर का मालवाहक यान में सवारी बैठा के ले जा रहे हैं, ये सभी गाड़ियों का चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और चालान यहाँ पर कुछ चालान काट रहे हैं और न्यायालय में भी चालान काट रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी चौक नीमताल पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। लोकसभा में निलंबित किए गए 12 सांसदों की इस प्रक्रिया को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। हमारी तो मांग है कि तमाम बयानों के आधार पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाना चाहिए, जिससे यदि कोई उसके पीछे का षड्यंत्र हो तो वह बिना किसी दबाव के जनता के सामने आ सके। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल से पैरोल पर छूटे 20 कैदी फरार, इनकी तलाश अब जबलपुर पुलिस की टीम कर रही है। इसे लेकर जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने एक टीम का गठन किया। हमने क्राइम ब्रांच की एक टीम बनाई है इन सभी बंदियों को तलाश करने के लिए। जैसे करीब 20 बंदी हैं जो जिनकी लिस्ट हमने ली है सेंट्रल जेल से और इनकी हम तलाश कर रहे हैं। सोनडोंगरी स्थित भूमि में नगर निगम के बिना अनुमति का अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले आरोपी राजकुमार शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कबीरनगर थाना क्षेत्र में एक राजकुमार शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पहले जो वहाँ मामला दर्ज था नगर निगम अधिनियम के तहत जो अवैध प्लॉटिंग के संबंध में किया गया था, उसमें विवेचना के पश्चात इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करके न्यायिक परीक्षा में भेजा गया। खाद खरीदने के लिए बेरछा रोड स्थित खाद्य वितरण केंद्र पर लगी किसानों की लंबी कतार, जिससे यातायात बाधित हुआ। किसान कई घंटों तक अपनी बारी का करते रहे इंतजार। सर, ये यूरिया के अभी रबी की फसल में यूरिया गेहूं के ऊपर भयंकर डिमांड है और अभी रेट दो रेट लग चुके हैं अपने यहाँ। अभी कट्टों का रेट लगा, एनएफएल का लगा। एनएफएल ने मुझे 1500 बोरी के लगभग सप्लाई किया है, उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ और विधिवत डिस्ट्रीब्यूशन कृषि विभाग के निर्देशानुसार ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। कृषि विभाग के अधिकारी सुबह आए थे एसओ के साथ, वो इंस्ट्रक्शन दे गए, उसके मुताबिक 3 से 5 बोरी के ही मुताबिक मैं सबको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ और आधार कार्ड और पावती लेके ही काम कर रहा हूँ। जबलपुर में होने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन की आधारशिला रखते हुए भूमि पूजन किया गया, जिसमें शहर के समस्त गणमान्य नागरिक शामिल हुए। राष्ट्रीय अधिवेशन जिस प्रकार जबलपुर संस्कारधानी में लगभग 60 वर्षों बाद हो रहा है, उसका आज भूमि पूजन किया गया, आधारशिला रखी गई। अधिवेशन में लगभग देश भर से 1000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं, चाहे वह नेपाल देश से हो, पूरे भारत से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी देश के जो छात्र प्रतिनिधि हैं वो इस अधिवेशन में आने वाले हैं। उसी को लेकर आज भूमि पूजन किया गया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद सभी लोग शामिल हुए। जबलपुर के नगर निगम कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं और नगर निगम कर्मियों ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सीडीएस विपिन रावत और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दी। आज हम सभी कर्मचारी संगठनों ने माननीय विपिन रावत जी और उनके पूरे स्टाफ को
श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया है। ये देश की जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसके लिए निश्चित रूप से इस क्षति को पूर्ण करना किसी के भी बस की बात नहीं है, किंतु ऐसे वीर योद्धाओं के लिए हम अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं। संस्कृति मंत्री भगत सिंह छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म शहीद वी नारायण सिंह प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। आदिवासी जननायक और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वी नारायण सिंह के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर आधारित छत्तीसगढ़ी है फीचर फिल्म। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्डों में जन चौपाल शुरू की गई। कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री और चुनाव प्रभारी शिव कुमार ढेरिया। देखिए, अभी हमारे नगरीय निकाय के 15 निकायों में चुनाव हो रहा है, जिसमें बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा ये जिले में शामिल है। और पूरे नगर निकाय के क्षेत्रों में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सबसे अच्छा काम हुआ है। जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, सफाई और लाइट, इन सब क्षेत्रों में सबसे अच्छा काम हो रहा है। और आपने देखा है कि पूरे देश में 3 साल तक लगातार सफाई के मामले में, ODF++ के मामले में हम लोग पूरे देश में पहले नंबर में आए हैं। विदिशा सागर नेशनल हाईवे पर आसपास के किसानों ने किया चक्का जाम। बिजली और 220 का फसल बीमा न मिलने से किसानों में आक्रोश। यहाँ पर किसानों ने जो है स्वस्फूर्त प्रदर्शन किया था। किसानों की मांगे ये है कि 2020 का जो बीमा है, फसल बीमा राशि है 2020 की, यहाँ पर अभी तक प्राप्त यहाँ किसानों को प्राप्त नहीं हुई और इसको लेकर किसान आक्रोशित है। और विशेष रूप से किसान इसलिए आक्रोशित हैं कि 2020 में बुआखेड़ी, हसनापुर और यहाँ मेरूखेड़ी 3-4 गांव हैं, तो पूरी तरह बाढ़ में डूब गए थे। और यहाँ खुद कलेक्टर महोदय आए थे और उन्होंने नाव के माध्यम से हमारे गरीब भाइयों, किसान भाइयों को निकाला था और उसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और उससे प्रताड़ित पीड़ित किसानों ने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया। पुलिस ने डेंटल कॉलेज के पास धारदार चाकू से आम लोगों को आतंकित करते आरोपी जुनैद खान उर्फ सैफ चिला को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक चाकू जब्त किया। यहाँ भी जो चाकूबाजी की घटनाओं को पे नियंत्रण की दृष्टि से हम लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी बदमाश तत्वों के लोग हैं जिनके पास चाकू होने की संभावना है, सभी की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में कल 2 थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। इनके पास से चाकू मिला है। इसमें ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उज्जैन में एक शख्स को बिना टीका लगवा ही आया मैसेज, उसे वैक्सीन लग चुकी है। कोविड पोर्टल पर भी उसे वैक्सीनेटेड बताया जा रहा है।